लिए आगे बढ़ती है एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर से कठुआ पुलिस को मिली है बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता मिली है कठुआ पुलिस के द्वारा। पुलिस ने आतंकियों के 9 मददगारों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कठुआ किश्तवाड़ आतंकी हमले में ये आरोपी शामिल थे। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी सफलता मिली है। आतंकियों के नेटवर्क पर कह सकते हैं कि एक बड़ी चोट, बड़ी सफलता मिली है जम्मू कश्मीर को। आपको बता दें, कठुआ में आतंकियों के 9 सहयोगी जिन्हें गिरफ्तार किया है और उनके जो नाम हैं वो भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, अधिकारी के मुताबिक हाजी लतीफ नेटवर्क का सरगना है और वो इस इलाके से गुजरने वाले आतंकवादियों के समूह के लिए गाइड का काम करता था और उसने इस काम में दूसरे लोगों को भी शामिल किया था। जानकारी के अनुसार सीमा पार आतंकवादी संचालकों के साथ साथ मिली भगत करके सांबा कठुआ सेक्टर में विदेशी आतंकवादियों के अवैध प्रवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहा था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे इसी से जुड़ी हुई। गंदों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया है। डोडा, उधमपुर, कठुआ में ये आतंकी गतिविधियों का खुलासा हुआ और जो मारे गए तीनों आतंकियों के मॉड्यूल की भी इनके द्वारा मदद ली गई थी। छिपने और यात्रा करने के लिए मॉड्यूल की मदद ली गई थी। तो एक के बाद एक आतंक के मददगारों पर कैसे सेना प्रहार कर रही है, आतंकियों के नेटवर्क पर कैसे बड़ी चोट, वो आप देख सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे अनंतनाग में। आपको बता दें, कोकेरनाग में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ स्थल से गोलीबारी की आवाज आई है। कोकेरनाग में सर्च ऑपरेशन लगातार आज भी चौथे दिन जारी है। मौके पर अधिक सुरक्षा बल बुलाया गया है। अनंतनाग के कोकेरनाग में आपको बता दें 2 जवान भी शहीद हुए थे। आपको याद होगा, मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक की भी मौत हुई थी। लेकिन आज चौथा दिन हो गया है और आज चौथे दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। और इसी बीच सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, अनंतनाग के अगर कोकेरनाग की बात करते हैं तो आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन आज भी लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कैसे सेना आतंक के मददगारों पर प्रहार कर रही, वो तस्वीर साफ हो चुकी है। बिल्कुल पलक, जब आप अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में अहलन जो कि गडूल इलाके में पड़ता है, इस झड़प की बात करते हैं तो आज चौथे रोज में ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह सुबह जो है नीम फौजी दस्ते, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, ये स्पेशल कमांडोज और उसके अलावा पैरा कमांडोज इस जंगल के हुदूद में दाखिल हुए और कहीं पर भी अगर मिलिटेंट छुपे बैठे हों। और आज दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि 3 दिन पहले जब गोली चली थी, जब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था, तो उसके फौरन बाद जो है मिलिटेंटों के बंदूकों की आवाजें खामोश हुई और ऐसा लगा कि सेना के 2 जवान और एक आम शहरी के जान बहक या मारे जाने के बाद हो सकता है कि मिलिटेंटों का भी कुछ नुकसान हुआ हो, जिसको खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ कि दूसरे साइड से कोई नुकसान हुआ कि नहीं। लेकिन आज 2 दिन की खामोशी के बाद हालांकि सर्च ऑपरेशन चलता रहा और इस एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन आज एक बार फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ जिसमें सुरक्षा बलों के साथ जो झड़प में मिलिटेंट पहले दिन नजर आए थे, शायद वही मिलिटेंट हों जिन्हें दोबारा फायरिंग की और ये फायरिंग का सिलसिला चंद मिनटों तक जारी रहने के बाद दोबारा बंद हो गया। अब चूंकि ये एरिया जो है डेनिस फॉरेस्ट एरिया है, नदी, नाले, झरने और इसके अलावा ऊंचाई, नीचाई, और ये वो मामलात हैं जिनको लेकर जो है सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन को नीचे आने तक के लिए मिलिटेंटों का थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिक मोड देखना होगा। अगर मिलिटेंट ऊंचाई पर है और सुरक्षा बल जो है वो निचले इलाके में, तो शायद आपका रिटालेशन जो है, आपका रेस्पॉन्ड जो होगा वो थोड़ा सा शायद वीक हो सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में क्या कुछ किया गया कि अहलन और उसके बाद डक्सुम, उसके बाद कोकरनाग के इस एरिया में लोकल पुलिस के साथ साथ SOG और सेना के जवानों ने इस एरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है और कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां पर आपको मिलिटेंटों के बारे में कोई जानकारी जो है या कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद वहां से वो फरार होने में कामयाब हो जाएं। ये स्ट्रेटजी चल रही है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के बीच में चूंकि मौसम कुछ दिन पहले खराब था रात को, जिसकी वजह से ऑपरेशन में कोई रुकावट आई, लेकिन रात में इस ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखना पड़ता है, दोबारा शुरू करना पड़ता है सुबह। और सुबह सुबह 7 बजे के बाद जब सूरज की किरणें पहली बार ये इस इलाके में पड़ी सुबह सुबह, तो सुरक्षा बलों ने इस इलाके में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन टाइट कर रखा है और रीइंफोर्समेंट में बाकी इलाकों से भी 19 RR की सपोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सेना के जवान हैं उनके कॉन्टिजेंट को भी यहाँ लाया गया। देखने को मिल रहा है। इसी बीच ये भी खबर आई थी तजम्मुल सामने की गंदों में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और यहाँ पर भी 3 आतंकवादियों को मार गिराए जाने की खबर सामने आई थी।
देखिए पलक, ये जो गंदू डोडा का इलाका है, अगर आपको याद होगा कि बीते हफ्ते या इस महीने के दौरान हमने कई बार देखा कि इस इलाके में मिलिटेंट एक बार फिर जो है एक्टिव होने लगे। एक वक्त में डोडा, बलेसा, भद्रवा, गुंदुवा, ये वो इलाके थे जो मिलिटेंसी प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान यहाँ अमन और शांति रही, लेकिन दोबारा इन्फिल्ट्रेशन के बाद इस ग्रिड को दोबारा मिलिटेंटों ने एक्टिवेट कर रखा था। और यकीनन अगर आप इस तरह से गुंदुवा, डोडा और आसपास के इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के बाद, इनकाउंटर के बाद मिलिटेंट अगर इनकाउंटर में यहाँ से मारे जाते हैं तो यकीनन वही मिलिटेंट होंगे जिन्होंने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना पर फायरिंग के कुछ इंसिडेंट्स आए और उसके बाद इस इलाके में सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना, रिक्रूटमेंट, युवा को मिलिटेंसी की तरफ रागिब कराना। और एक बड़ा अहम जानकारी है कि अगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, उसके बाद उससे कामयाबी के साथ कन्वर्ट किया गया, तो बड़ी अहम बात है। लेकिन साथ ही पालक, आपने बड़ा अहम जिक्र किया था जब हमने शिवखोरी, रियासी और उसके बाद कठुआ, उसके बाद बाकी जगहों पर मिलिटेंसी को दोबारा देखा। मिलिटेंटों को दिन के उजाले में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की गाड़ी तक फायरिंग में आई और उसके अलावा इस इलाके में लोकल जो यात्री है जिनकी तादाद 7 थी, जो शिवखोरी, रियासी आए हुए थे, एक ड्राइवर और उनका हेल्पर गोली का निशाना बने। तो उसके बाद यकीनन इस एरिया में जो है, जो उधमपुर से इसका बॉर्डर लगता है, कठुआ से इसका बॉर्डर लगता है, लेकिन उधमपुर कठुआ का ये बॉर्डर जो है जब आप देखेंगे तो ये डोडा से, इसी बलेसा इलाके से, गुंदवा इलाके से जाके मिलता है। गुडूल का बॉर्डर जो है वो सिमटन किश्तवाड़ से मिलता है। कोइंसिडेंस है कि मिलिटेंसी वहां भी है और इन इलाकों के रेंज में भी है। और 9 लोगों की गिरफ्तारी में सबसे पहले लतीफ की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मजीद 3 गिरफ्तारियां हुई और बढ़ते बढ़ते स्कोर जो है 9 ओवरग्राउंड या मिलिटेंटों के जो सिंपैथाइजर है, उनके जो हमदर्द है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंट्रोगेशन के दौरान इस इलाके में ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर, गाइड और मिलिटेंटों को इस एरिया में जहां पर परिंदा पार नहीं मार सकता, जो अमन का कैपिटल माना जाता है, जम्मू का ये एरिया, कठुआ, उधमपुर, किसी वक्त तक, लेकिन जो मिलिटेंसी प्रभावित होने लगा था, इन 9 युवाओं की, लोगों की गिरफ्तारी के बाद यकीनन जो युवा में एक माहौल, एक डर सा था कि गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद और कितने साथ इसके साथ लोग होंगे। 9 गिरफ्तारियां होती है, साफ एक मैसेज की आतंक के जो भी मददगार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जो नापाक हरकतें हैं, नापाक जो मंसूबे, वो कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।